दोस्तों जरा सोचिए, अगर आपने सालों की मेहनत से एक सपना बुना हो, उस सपने पर करोड़ों रुपए लगाए हों और अचानक किसी और के फैसले से वो सपना टूटने लगे तो कैसा लगेगा। यही कहानी है भारत की, और वो सपना था चाबहार पोर्ट। भारत ने पिछले एक दशक से ज्यादा समय तक ईरान के चाबहार बंदरगाह को अपने स्ट्रेटेजिक फ्यूचर का हिस्सा बनाया था। यह पोर्ट सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं था, बल्कि भारत की भू राजनीति की लाइफलाइन था। यहां से भारत को अफगानिस्तान तक पहुंच मिलती, सेंट्रल एशिया से जुड़ाव होता और पाकिस्तान की ब्लॉकेज पॉलिसी का करारा जवाब मिलता। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने भारत के इस सपने को गहरी चोट पहुंचाई। अमेरिकी प्रशासन ने 16 सितंबर 2018 को भारत को दी गई छूट वापस ले ली। पहले भारत को इस प्रोजेक्ट पर अमेरिकी प्रतिबंधों से बाहर रखा गया था, लेकिन अचानक ट्रंप प्रशासन ने कह दिया अब कोई एक्सेप्शन नहीं, और 30 सितंबर से ये प्रतिबंध लागू हो गए। अब भारत की सरकारी कंपनी इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड और उससे जुड़ी बाकी संस्थाओं को 45 दिन का वक्त दिया गया। अगर इस दौरान उन्होंने चाबहार से अपने हाथ नहीं खींचे तो उनकी अमेरिका में मौजूद संपत्तियां जब्त कर ली जाएंगी और उनके सभी ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दी जाएगी। सोचिए दोस्तों, 500 से 600 मिलियन डॉलर का निवेश, सालों की मेहनत और एक सपना, सब पर खतरे की तलवार लटक गई। भारत के लिए यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, यह पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का सीधा जवाब था, जिसे चीन ने बनाया है। ग्वादर चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है और चीन इसे हिंद महासागर में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करता है। भारत जानता था कि अगर उसे इस खेल में बराबरी करनी है तो उसे चाबहार चाहिए, लेकिन अब अमेरिकी प्रतिबंध होना भारत की पूरी स्ट्रेटेजी पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। दोस्तों, यहां पर एक सवाल उठता है, अमेरिका ने आखिर ऐसा क्यों किया? ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह कदम उन्होंने ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए उठाया है। अमेरिका चाहता था कि ईरान को सप्लाई और फंड से वंचित कर दिया जाए ताकि उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो और वो झुकने पर मजबूर हो जाए। लेकिन इस प्रक्रिया में सबसे बड़ा झटका भारत को लगा। अब जरा कल्पना कीजिए, भारत ने चाबहार को क्यों इतना महत्व दिया था। इसका कारण साफ है। पाकिस्तान बार बार भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार और कनेक्टिविटी में रोड़ा अटकाता रहा है। भारत ने सोचा था कि अगर पाकिस्तान से रास्ता बंद हो तो ईरान के जरिए सीधा रास्ता खोला जाए। यही कारण है कि भारत ने चाबहार में निवेश किया। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ एक ट्रेड रूट की कहानी नहीं है, यह भू राजनीति की शतरंज है। भारत चाहता था कि अफगानिस्तान में उसकी पकड़ मजबूत हो ताकि वहां चीन और पाकिस्तान का दबदबा कम किया जा सके। साथ ही चाबहार भारत को सेंट्रल एशिया के संसाधनों तक पहुंचाने वाला दरवाजा भी बन सकता था। लेकिन अब अमेरिकी प्रतिबंधों ने इस दरवाजे को बंद करने की कोशिश की है। कानूनी विशेषज्ञ जोशुआ क्रेटमैन कहते हैं कि अगर किसी भारतीय कंपनी को प्रतिबंधित सूची में डाल दिया गया तो उसका असर केवल अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। पूरी दुनिया के बैंक और संस्थाएं उस कंपनी से दूरी बना लेंगी। इसका मतलब है कि भारत की कंपनियां न सिर्फ चाबहार में बल्कि दुनिया भर में व्यापार करने में मुश्किलों का सामना करेंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यह फैसला सिर्फ भारत के लिए बुरा है या अमेरिका खुद भी इसमें नुकसान उठाएगा? दोस्तों, यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि कई एक्सपर्ट मानते हैं कि यह प्रतिबंध अमेरिका के लिए भी आत्मघाती साबित हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे भारत मजबूर होगा कि वो पश्चिमी नियंत्रित वित्तीय सिस्टम से अलग हो और वैकल्पिक रास्ते तलाशे। भारत चीन और रूस के ब्लॉक के करीब जा सकता है, नए बैंकिंग नेटवर्क और फंडिंग मॉडल बन सकते हैं, और अगर भारत इस दिशा में कदम बढ़ाता है तो अमेरिका का दबदबा धीरे धीरे कम हो सकता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आप भारत की जगह होते तो क्या करते? क्या आप अमेरिका से झुककर छूट वापस लेने की कोशिश करते या फिर नए दोस्त तलाशते और अमेरिका पर निर्भरता कम कर देते? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत के विकल्पों की। भारत के पास 4 बड़े रास्ते हैं। पहला, अमेरिका से डिप्लोमेटिक बातचीत कर किसी तरह फिर से छूट हासिल करना। दूसरा, वैकल्पिक बैंकिंग और फाइनेंशियल नेटवर्क खड़ा करना। तीसरा, चीन और रूस के साथ मिलकर नए स्ट्रक्चर बनाना। और चौथा, घरेलू कंपनियों को और मजबूत करना ताकि बाहरी दबाव का असर कम हो।
अब सवाल है कि इनमें से कौन सा रास्ता सबसे बेहतर होगा। अगर भारत अमेरिका पर निर्भर रहेगा तो हमेशा दबाव झेलना पड़ेगा, लेकिन अगर भारत वैकल्पिक नेटवर्क बनाए तो उसे नई स्वतंत्रता मिलेगी। यह चुनौती है, लेकिन शायद यही भारत को और मजबूत बनाए। दोस्तों, चाबहार सिर्फ एक पोर्ट नहीं है, यह भारत की स्ट्रेटेजिक ड्रीम का हिस्सा है। अमेरिका के इस फैसले ने भारत को नई मुश्किलों में जरूर डाला है, लेकिन यही मुश्किल भारत को मजबूर भी कर सकती है कि वो आत्मनिर्भर बने। अब मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि भारत को अमेरिका से दबाव में आकर चाबहार छोड़ देना चाहिए, या फिर भारत को अपने दम पर इस प्रोजेक्ट को हर हाल में पूरा करना चाहिए? आपका जवाब भारत जैसे देश के लिए बहुत मायने रखता है, तो नीचे कमेंट करके बताइए। और हां, अगर यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम आपको ऐसी ही भू राजनीति की कहानियां लाएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।